हेलो श्रुति। हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल सर। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द फाइनल सक्सेस। थैंक कैसा यू लग रहा सर। है आपको, अभी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते सर मैंने 2024 मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तब मैंने स्टार्ट किया था। तो 2024 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में मेरा क्लियर हो गया, प्रीवी और मेंस अच्छा, भी। बैंकिंग की स्टार्ट की थी कि आपने स्टार्ट नहीं से? सर, पहले मैंने एसएससी का किया था फर्स्ट ईयर में जब मैंने किया था कहीं से। बट सर मुझे एसएससी सूट नहीं की, मतलब उनके बहुत से सिनेरियोज और जीके वगैरह थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि लिए कोई गाइडेंस नहीं मिली प्रॉपर मुझे। तो फिर मेरे ब्रदर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, मेरे कज़न, तो उन्होंने एडमिशन लिया कहीं, तो वो कहते तू भी साथ ले ले। फाइनल ईयर में थी तब मैं। तब मैं उनके साथ कोचिंग स्टार्ट की, 2-3 मंथ में गई थी। लेकिन फिर मेरे फाइनल एग्ज़ाम आ गए तो मैंने ड्रॉप कर दिया था वहाँ से। बट उसके बाद से फिर मैंने बैंकिंग में ही नहीं, अपना कंटिन्यू बैंकिंग किया। का क्यों स्विच किया ऐसा? क्या लगा आपको बैंकिंग में, क्या दिखा सर इसमें? मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं अच्छे मन लगा के पढ़ूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा मेरे से। नहीं तो एसएससी से बैंक बेटर कैसे लगा आपको? सर इसमें मतलब हर चीज, एक तो रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे, हर चीज प्रॉपर होती है, आपको सैलरी और जल्दी ज्वाइनिंग, हर चीज प्रॉपर है यहाँ पे। मतलब जो आपने स्विचिंग की हम्म। वो, मतलब उसके लिए रिग्रेट तो फील नहीं हो रहा ना कभी कि? भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर बैंकिंग में कब स्टार्ट किया आपने? 2024 मिड में। मिड में स्टार्ट किया था, हाँ ठीक है। जी। फिर कोई उस टाइम पे फर्स्ट टाइम में कोई प्री वगैरह क्लियर हुआ था आपका? सर मेरा आरआरबी पीओ प्री निकला था गुजरात से, क्योंकि उनकी कट ऑफ उस टाइम पे बहुत ही कम गई थी, 29 गई थी। अच्छा, 29 कट ऑफ गई हाँ, थी, तो ठीक उसमें मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी हो सकता है, मैं तो कर सकती हूँ। पहला एग्जाम ही मेरा आरआरबी पीओ था। है। तब पहले आरआरबी होते थे, फिर आगे आईबीपीएस होते थे, तो हम्म। फर्स्ट एग्जाम पीओ दिया और वही प्री क्लियर हो गया। उसके बाद और कोई प्री क्लियर हुए थे? उसके बाद एसबीआई निकला था, बट वो मैंने नहीं, 2025 में क्लियर किया था एसबीआई मैंने। तब तक आप आरजीबीसी पहुंच चुके थे क्या? यस सर, आरजीबीसी ने क्लियर करवाया था। अच्छा, जो जो पहले आपका आरआरबीपीओ क्लियर हुआ था, वो कहीं मतलब और इंस्टीट्यूट से अच्छा किया उस था। टाइम पे आप आरजीबीसी ज्वाइन नहीं किया हुआ था? नहीं, और आरजीबीसी उस नहीं टाइम पे किया। गुजरात की कट ऑफ 29 थी? 29 गई थी। ठीक है। फिर मेंस में कैसा फील हुआ? सर मेंस में बस पेपर जैसे ही एग्जाम दे के आए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट आया पता लगा कुछ नहीं आता। उसके अंदर मतलब जैसे आपको अगर अपने बात करें, कुल मिलाकर जो पॉइंट था, जैसे जैसे आप जब स्टार्ट में मिले थे, क्योंकि पहले से कनेक्टेड थे आप मेरे साथ यहाँ यस आने सर। से पहले ही, तो रीजनिंग में बड़ा कॉन्फिडेंस था आपको। तो मेंस में क्या मतलब, रीजनिंग में क्या सर फील हुआ? अटेम्प्ट नहीं हुए वहां पे मेरे से, क्वेश्चन जो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं अटेम्प्ट हो रहे थे वहां पे। सर टू बी ऑनेस्ट, मेरे उस टाइम रीजनिंग में मेंस में नंबर आए थे 3-4 ऐसे। पहले क्या रिव्यू था आपका? मेंस का एग्जाम देने से पहले रीजनिंग के लिए क्या रिव्यू था कि आपका? मुझे रीजनिंग बहुत आती है, मैं रीजनिंग तो कर ही सकती हूँ, लेकिन सर जब मेरे 3-4 मार्क्स आए और मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे लगा रीजनिंग तो जमा ही नहीं आती। अच्छा, ये था पॉइंट। हाँ फिर जी। यहाँ पे आरजीबी से संजय सर का? सर उन्होंने स्टार्ट करवाई रीजनिंग, तो बिल्कुल बेसिक से लेके उन्होंने मेंस तक की तैयारी करवाई, तब पता चला कि अच्छा मेंस ऐसे क्लियर होते हैं, मेंस ये होता है। पहले तो कभी पता ही नहीं था कि मेंस एग्जाम होते कैसे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब रीजनिंग में भी आपको प्लस पॉइंट हाँ, लगा। प्लस ठीक है, चलो पॉइंट। वो बात, कोचिंग की बातें बाद की है, वो अपने करेंगे। यस सर। मतलब कि एक रिव्यू की फॉर्म में कि आपको बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें यस बतानी है सर। आपने, ठीक है। यस मतलब सर। नेगेटिव भी नहीं छोड़ना है अपने को उस तरीके से। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले चीजें, लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ा आपको, स्ट्रगल वगैरह इस जर्नी के दौरान कुछ हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि थोड़ा सा जो आपकी स्टोरीज है, जो मैंने मतलब आपने थोड़ी बताई थी, जैसे जब स्टार्ट में आप आए थे तो आपने बोला कि सर थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत है, मैं खुद ही अर्न करती हूँ, खुद ही, मतलब वो चीजें बतानी है कि मतलब आप जैसे ट्यूशन ट्यूशन करवाते थे बच्चों को आप, यस सर। तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता था, उसके साथ आपने मतलब रियल पॉइंट इन बच्चों को वो चीज बतानी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप जैसे बच्चे हैं जो खुद से क्या कर रहे हैं, चीजों को हैंडल कर रहे हैं, खुद की जो मतलब सेविंग्स है उसी से पढ़ रहे हैं, खुद का खर्चा खुद उठा रहे हैं, यस सर। साथ में काम कर रहे हैं, साथ में स्टडी कर रहे हैं। तो वो कैसे आपने मैनेज किया? प्लस जो दूसरे बच्चे हैं जिनके पास फुल टाइम है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आपने इन चीजों को मैनेज करके किस तरीके से मतलब अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू रखा और आपने सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लिया। तो 2024 में आपने स्टार्ट किया था, यस सर। 25 में आप आरजीबीसी आए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हुआ है, क्लियर हो यानी गया था। आरजीबीसी आने के बाद। यस सर। आरजीबीसी की चलो बात ये अलग है, मतलब आपने 24 में स्टार्ट किया, मतलब विद इन 2 ईयर आपने सिलेक्शन ले लिया, मेन यस पॉइंट सर। ये था। यस सर। ठीक है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आपका। यस तो सर। उसी चीज में कि भाई इन चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हुए आपने सिलेक्शन लिया, और क्या क्या आपको फेस करना पड़ा लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल, वो सारी चीजें बताओ।
तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहा कि सब बढ़िया था, फिर मम्मा पापा बीमार रहने लग गए, उनके ऑपरेट होने लग गए। ऑपरेट के बाद दोनों ही एक टाइम से बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गए थे, तो उनको सँभाला, किया, तो उस टाइम पे बिल्कुल मेंटालिटी ज़ीरो हो गई थी, एज भी नहीं थी, 11th-12th में थी। तो फिर फाइनल कर लिया कि कुछ करके दिखाना है घरवालों को, कि उनको हो कि हाँ, सिंगल चाइल्ड है, तो ये ना कहें कि हाँ, अच्छा, लड़की आप है। सिंगल चाइल्ड हो, या भाई वगैरह कोई नहीं कोई है? नहीं है, सिंगल चाइल्ड हो तो सभी कह देते हैं एक लड़का होना चाहिए था। चाहे कोई कहे ना कहे, सब कह देते हैं सर एक लड़का होना चाहिए था। समाज के ताने। समाज के ताने, तो मुझे बताना था कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ, क्योंकि लिए मैंने संभाला है अपने मम्मी पापा को। उनके बहुत मेजर ऑपरेशन हुए हैं, तो मैं गई हूँ उनके साथ, उनको मैंने ही स्टैंड किया वापस, वहां हम्म। जीरो से लेके वापस उनको ठीक किया है। तो अगर मैं ये नहीं कहती कि लड़का नहीं करता, पर मैं भी उनकी पूरी कमी पूरी कर रही हूँ, कि मैं भी एक लड़का बन के दिखाया है मैंने मतलब उनको। अब तक जितने बच्चे हैं वो जैसे प्रशांत की बात, अनन्या की बात करें, किसी की बात है, थर्ड पोस्ट कार्ड अपना, हम्म। तो मतलब रियल में अलग ही लेवल के लोग हो आप, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करने का जज्बा है आप था, लोग को। उस टाइम बहुत लोगों ने कहा था, हाय एक लड़का होता तो चल तेरे साथ चला जाता हॉस्पिटल, ये वो बहुत लोगों ने कहा था, सुनी है वो मैंने बातें, तो मैंने इग्नोर करके मैं साथ गई हूँ जयपुर। 11th 12th में 11th-12th में अकेले? पापा और मैं गए थे, मम्मी को ऑपरेट करवा के लाए हैं, सब किया उनको मैंने। सर विद इन 1 ईयर मैंने मम्मी पापा दोनों को वेंटिलेटर पे देखा है। अच्छा, तो उनको वहां से स्टैंड किया है, ठीक किया है। और फिर मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो इनको फिर करके क्या करना दिखाना है। स्टार्ट किया आपने? सर फिर 11th में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी, तो एक वैसे ही कोई पेरेंट्स आए थे पूछने की कोई कोचिंग मेरे को रेकमेंड कर दो, साइंस पढ़ानी थी। तो हम्म। मैं क्या, मैं पढ़ा देती हूँ, 9th की स्टूडेंट को पढ़ानी थी, तब मैं 11th में थी। तो मतलब 11th 12th में ही आपने स्टार्ट कर हाँ, दिया अर्निंग करना? तब मैंने स्टार्ट कर दिया था उनको पढ़ाना। तो स्टार्टिंग में मेरे पास यही 500 मिलता था, 1000 मिलता था। फिर हम्म। तब से मेरा कोचिंग एक प्रोफेशन बन गया, तब मुझे ऐसे लगा कि मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी फैमिली में। तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, टिल आज भी मैं पढ़ा के ही आई हूँ सर घर पे। अच्छा, अब भी आज? यस सर। ठीक है, तो अब एक छोटा छोटा सा पॉइंट है, वो मैं यस बीच में सर। रखना चाहूंगा, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका सर मैं लाइक बैंक का पढ़ाने में? सर मैथ्स। मैथ्स है? यस सर। तो ठीक है फिर, मैथ वाली सर फैकल्टी वो कमी पूरी हो रही है, यस ऑनलाइन सर। क्लासेस ले सकते हो फिर तो आप। ऑब्वियसली सर, एक टाइम होता था कि मुझे मैथ्स नहीं आती थी, हम्म। बट जैसे जैसे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और विकास सर के टच में आई, अब तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन लाओ कर दूंगी। चलो, ये चलो सर का इनका तो बताना आप बाद में। यस सर। उसके बाद मतलब कोचिंग के साथ भी आप ट्यूशन पढ़ाते थे? यस सर, पढ़ाती थी शाम को कितना जाके। टाइम ट्यूशन पढ़ाने में चला जाता था? सर मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 3 आवर्स, कई बारी तो संडे को 2 टाइम बुलाना पड़ता था, एग्जाम्स हैं हम्म। तो करना पड़ता था। मतलब पढ़ाने के लिए फिर थोड़ा सा, मतलब ट्यूशन पे पढ़ाने कुछ प्रिपरेशन भी तो करनी होती होगी? तो सर मैंने ना उस चीज़ को मैनेज किया, मैंने उसको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होके, हाँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं बच्चों को वर्क दे के, अगर मेरे पास फ्री टाइम बचता था मैं टेबल हम्म। लिखने शुरू कर देती थी अपना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, कुछ देख, मतलब मैं अपनी स्टडी साथ साथ में टाइम निकाल के करती रहती थी उनके टाइम में भी। अच्छा, मतलब अगर 5-10 मिनट मिले तो टेबल यानी लिख लिए। कोचिंग का जो होमवर्क हाँ, मिलता था होमवर्क मेनली होमवर्क करती थी। वो कंप्लीट कर लेते थे यस आप? सर। ठीक, और कोचिंग का जो होमवर्क मिलता था वो आपको कैसा लगा? सर उसी से ही स्पीड बनती है बहुत को। मतलब इतना बर्डन वाला था या नहीं नहीं सारे सर। सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते थे? सर इतना ही होमवर्क देते हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट को भी मैनेज कर लो। होमवर्क का जब नाम लेते हैं तो कौन दिखाई देता आपको? सर विकास भैया वो चेक करते थे उस टाइम पे। विश्वास क्या? हाँ, ठीक है। विश्वास भैया। तो अच्छा, ठीक है, तो वो जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत खूंखार टाइप का नहीं बन। सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब ऊपर से दिखते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। एक मैं स्टोरी सुनाऊंगी, मेरे आप हम्म। लोग टेस्ट देते थे कि हम्म। टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा के आना और आप वो पूछना, उनके स्कोर्स पूछते थे, तो उस दिन मेरे स्कोर काफी डाउन आए थे, सबके अच्छे आए थे मेरे सारे फेलोज के। तो मैं नीचे जाके लाइक सर डिमोटिवेट हो गई ना, मैं रोने लगी। हम्म। क्लास ऑफ होते ही तो विश्वास भी मुझे कहते क्या हुआ, मैं कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। तो उन्होंने मुझे उस दिन समझाया कि ये तेरा फाइनल नहीं था। उन्होंने कहा आज कोई टेस्ट नहीं लगाना, समझा के भेजा कि 2 दिन हम्म। रिलैक्स कर, फिर 2 दिन बाद टेस्ट लगाना, फिर मुझे स्कोर बताना तेरे। तो वो मेरे सच में मतलब वर्क वहां से किया। तो फिर आपको ऐसे समझ में आया कि मतलब हम इसके लिए तो ऐसे ही सोचते थे कि भाई रूड टाइप हाँ, का बंदा नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि वो रूड वो नहीं है। रूड इसलिए करते थे ताकि कि आप मतलब एक टाइप से होमवर्क करो, कि वो होमवर्क करना करो, पड़ता है वो स्टूडेंट जरूरी को। है सर, होमवर्क से ही स्पीड बनती है। तो मतलब होमवर्क आपने ट्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया, कभी किया बच्चे सर। से तो नहीं करवाया होगा? सर नहीं। चलो फिर तो ठीक है। मतलब कितने टाइम, कितने घंटे पढ़ते थे आप, क्या रूटीन था पढ़ने का, मतलब ट्यूशन के साथ में किस तरीके से मैनेज किया? देखो, 3 घंटे आप बता रहे हो ट्यूशन के,
तो मैं ये कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं उन बच्चों को कि 3 घंटे अपने को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं इनसे, तो 3 घंटे इनसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अगर श्रुति कर सकती है इसका मतलब अपने भी कर सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी बता दो, देखो स्ट्रेटेजी वैसे किसी की फॉलो नहीं होती, एक हिंट लेना होता है। हमें तो ये बता दो कि आपने वो 3 घंटे मैनेज करके किस तरीके से कोचिंग को टाइम दिया था, किस तरीके से पढ़ाई की थी, वो चीज सर बता दो, उसका हम पूरा फायदा उठाने वाले हैं। आपसे 3 घंटे आगे रहेंगे हम, यस तो हम सर। भी सिलेक्शन लेंगे। सर मैंने जैसे कोचिंग होती थी तो मैं पहले कोचिंग आई, अपना कोचिंग से गई, आधा घंटा खाना वगैरह खाया, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी, मैं लाइब्रेरी जाती थी। लाइब्रेरी में 5 o'clock तक मैं अपना पूरा होमवर्क मतलब वो छोड़ देती थी जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं कर सकती हूँ। बाकी टेस्ट लगा लिया, थोड़ा बहुत जीके पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, मतलब वो मेरा जो स्ट्रेटेजी थी मैं वो फॉलो करके 5 to 7, 7:30 मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, उसमें आके थोड़ा बहुत कर लेती, मैं गैप नहीं लेती थी मेनली। फिर 7:30 के बाद आधा घंटा लाइक खाना खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गए रात को 12, 1, 2, जब तक मेरा पूरा मैंने शेड्यूल बनाया था, एक डायरी बनाई हुई थी कि मुझे वो करना ही है आज के दिन। मेरे टारगेट्स होते थे कि आज मुझे ये काम करना है तो करना है, तो मैं उस पर टिक लगाती थी, जब तक वो नहीं होता था मैं नहीं सोती थी। अच्छा, जो चीज मैंने हाँ, बोली थी आपको कि अपना जो आपने रूटीन। आप ही नहीं हाँ, सिखाया था कि डायरी लगा लो, उसमें टारगेट्स लिख लो, ये करना है, तो वो मैंने किए हैं सर। ठीक है, मतलब हम्म। ठीक है, वो चीजें आपने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आरजीबीसी ने वो की है, फॉलो किए थे। की है, उसी से ही ऐसे हो जाता था कि आज मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ तो डीमोटिवेट होता था, फिर अगले दिन ऐसे होता था कि नहीं, पूरा करके ही सोना है। तो ठीक है, वो चीज की है, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है सर। तो चलो वो तो ठीक है श्रुति, लेकिन आपने एक पॉइंट देखो, एक ये तो चलो अपनी स्ट्रेटेजी की बात होगी, वो तो आपने बता दिया कि किस तरीके से हैंडल करना है, 3 घंटे अपने पास एक्स्ट्रा अपने आराम से निकाल लेंगे, श्रुति ने निकाल लिया। इसलिए मेन पॉइंट ये आता है कि आपने एक पॉइंट बोला था, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है, क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं प्रूव कर दूंगा अभी थोड़ी देर में कि मैंने एक समाज में ये चीजें देखी है। आपने ये जो ताना था कि भाई एक लड़का होता, तो मुझे लगता है कि अगर आप बताना कि है या नहीं, वो आप बताना मुझे कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कि कहीं ना कहीं समाज ने आपको तंग किया हो। लाइक सर ऐसा नहीं था कि तंग ज्यादा किया, मतलब सुनने को बहुत मिलता था कि तेनू एक मुंडा, मतलब पंजाबी में बोल देते तेनू एक मुंडा तो होना चाहिए सी, बस एक कुड़ी है। वो कहीं ना कहीं हर्ट करता था कि यार वो तो फील होता है। मम्मी पापा ने कभी शो नहीं होने दिया कि तू अकेली है, उन्होंने हमेशा पूरा सपोर्ट किया है कि तू कर सकती है। बहुत मम्मी तो बहुत ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने किया है, पापा ने भी पूरा कि है जा एग्जाम दे के आ, कुछ भी कर, पूरा फ्रीली उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन दुनिया कहीं ना कहीं कह देती थी तेन तो मुंडा नहीं है, तेन तो मुंडा नहीं है। फिर थोड़ा सा फील होता था, पर मम्मी पापा ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि तू अकेली है या कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता था कि भाई क्यों इसको पढ़ा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे नहीं हो, नहीं, ऐसा 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 सर कुछ कभी नहीं कहा किसी ने कि नहीं नहीं किया। नहीं, क्योंकि सर हमारी सारी फैमिली कोई गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा, एजुकेटेड है, सर्विस में पहले से सब ही थे। सारे एजुकेटेड है, तो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, सब मतलब एजुकेट को प्रमोट ही करते हैं हमारे घर में। ये हम्म, नहीं है कि क्यों पढ़ा रहे हो या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं जितना पढ़े उतना ही अच्छा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। मतलब मेन पॉइंट ठीक है, फैमिली का सपोर्ट मिल गया वो सबसे प्लस पॉइंट था, यस क्योंकि सर। एक तो देखो क्या होता है कि किसी का सपोर्ट ना मिले, चाहे समाज अपने पीछे कितना ही पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वहां पे कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं, जैसे प्रशांत का केस था उसमें सभी ने उसको फील करवाया था प्रशांत को कि तेरे पापा की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो तुझे तो मिल ही जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। उस बंदे ने ना वो चीज दिल पे ले ली, उसने पता क्या कि मैं खुद के पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। और पिछले साल ही उसके पापा रिटायर हुए थे, उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि अब रिटायरमेंट हो जाएगा तो तू मेरी जॉब ले ले, उसने बोला ना मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, बंदा सिलेक्शन लेके चला गया। मतलब वो डेडिकेशन था, वो सेम आपने दिखाया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से जो रियल जो निचोड़ निकलता है बात का वो ये है कि जब आपका विजन क्लियर हो और आप 100% अपने विजन पे फोकस्ड हो, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, वो कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये मानने लगे कि भाई इतनी सारी सिचुएशंस है, जैसे आप अगर सोच लेते हैं, जैसे बोलते भी हैं लोग कि 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, कोचिंग वाले भी बोलते हैं 3-3 साल तो लग ही जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। ठीक है, वो पॉइंट सोच ले, उसके बाद इतने फॉर्म्स फिल होते हैं बैंक के, उसके बाद इतनी सी वैकेंसी होती है, उसमें आप ये सोचो कि मुझे तो ट्यूशन भी पढ़ाना है, दूसरे बच्चे, ये बच्चे मैंने देखा है इन बच्चों की सबसे नेगेटिव चीज, जैसे आप भी जनजी में ही आते हो, ठीक है, लेकिन है ना यहाँ पे इनकी एक नेगेटिव चीज ये क्या है, ये बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब वो तो 24-24 घंटे, मतलब उनके पास है थोड़े सोली उस मतलब 18-18 घंटे पढ़ लेते हैं वो, मतलब पूरा दिन उनके पास है पढ़ने का, मुझे तो घर का काम भी करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है।
मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वहां पे अगर वो आप हिम्मत वहीं पे हार जाते हो ना, फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। सर वो उस पॉइंट पे कभी आपके ऐसे पॉइंट नहीं आया कि भाई मेरे साथ वाले हैं, ये तो पूरे दिन पढ़ते हैं, आता है मुझे सर। तो ट्यूशन पढ़ा, तो कैसे उस चीज को ओवरकम किया? सर बहुत बार आता था मन में कि है ये तो सारा दिन पढ़ लेते हैं, इनको तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, मेरे को ट्यूशन पढ़ाना। कई बार ऐसे होता था कि कहीं हो जाता था कि मम्मी को मेडिसिन दिलवा के लाना, तो पापा को लेके जाना कहीं। हम्म। तो सर बहुत बार मन में आया, बट फिर लास्ट में ये सोचा कोई और ऑप्शन है तेरे पास, नहीं है ना। अच्छा, ऑप्शन, ये सही पॉइंट है। कभी भी आपको कभी भी कोई चीज अचीव करनी हो तो ऑप्शन ही ना छोड़ो, दूसरा रास्ता ही बंद कर दो, मजबूरी में चलना हाँ पड़ेगा। फिर चलने सर जैसे मेरे हम पास चल रहे हैं। सपोर्ट बहुत था कि मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। हम्म। मतलब एक मतलब ऐसा सपोर्ट, मैं कभी डिमोटिवेट हुई मैंने फोन किया है मेरा ऐसा सिचुएशन है, वो समझा देते थे कि नहीं तूने करना है, ऑप्शन नहीं है तेरे पास और कोई। मैं बस चार्ज हो जाती थी उससे। यहाँ से एक पॉइंट हो रहा था जो मैं बोलता हूँ हमेशा, सेल्फ स्टेबिलिटी वाला। आप क्या समझते हो, सेल्फ सर स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है लाइफ बहुत जरूरी है सर। सर मैं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सेल्फ स्टेबल होती ना में? तो मैं बहुत पहले लग जाती। सर मैं बहुत डीमोटिवेटेड टाइप ऑफ पर्सन हूँ, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ तक आई हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी आपको कर लेती थी, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कर लिया। तो मतलब उन्होंने मुझे पुश किया है कि तू कर सकती है, तब जाके मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन सर सेल्फ स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है बैंकिंग में, बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग की नहीं, लाइफ की। लाइफ में ये भी है सर। लाइफ में क्या जरूरी है सेल्फ स्टेबिलिटी यानी? सर आज की जनरेशन के लिए मैं कहूँगी सेल्फ स्टेबिलिटी होना ना बहुत ज़रूरी है। नो बडी इज़ योर्स, कोई भी नहीं है आपका, आपको खुद को ही करना है जो करना है। यानी आपने ये चीजें देखो, देख एक ली। चीज और है, जब नेगेटिव फेज आता है ना किसी का, वो नेगेटिव फेज मैं मानता हूँ लाइफ का मोस्ट प्रीशियस टाइम होता है, वही सबसे शानदार टाइम। वही सिखाता है सर। उसमें अपने को डरना नहीं होता, उसमें है ना अपने को जीना होता है, अपने को वहां पे पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है। यस सर। तो वो चीजें आपको आई थिंक पता लगी होगी। पता लगी सर, सब पता लगी पूरी कौन है। क्लैरिटी मिल गई पूरी क्लैरिटी है सर। अपने। सर बस मैं ये कहूँगी कि खास करके गर्ल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सबको यही लगता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो मुझे ऐसा लगता है देखो कि वो मेल सेल्फ डोमिनेट इंडिपेंडेंट। वो चीजें हैं, वो अपनों ने ही बना रखी है। यस सर क्योंकि आई एक नो। मेन चीज है, गर्ल गर्ल का सपोर्ट नहीं करती, लेडीज लेडीज का सपोर्ट नहीं आई करती, नो ये चीज सर। मैं मानता हूँ। चलो ये तो बहुत बात की बातें हैं, लेकिन रियलिटी है। अगर यस सर। आपको इक्वेलिटी में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट जरूरी है साथ में, वो यस चीज सर। होनी चाहिए। तो वैसे भी आपने सेल्फ स्टेबिलिटी और इस तरीके से मतलब इतना सर स्ट्रगल हाँ करके सर करके सपोर्ट दिखाया भी है। मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, मम्मी का, दोस्तों का, हम्म। सबका बहुत सपोर्ट मिला है। ठीक है। यस सर। तो अब चलो अपने और पॉइंट लेते हैं कोचिंग से रिलेटेड, जो बच्चों यस की सर। गाइडेंस के लिए। कोचिंग के बारे में बताओ आप, सर कैसा लगता है आरजीबीसी? सर आरजीवीसी लाइक ऐसा है कि अगर मैं ये सर सच में बोलूँ कि अगर आप यहाँ कर लोगे ना 6 7 मंथ अपना डेडिकेशन से दे दोगे ना, कोई भी नहीं आपको रोक सकता, आप क्लियर कर जाओगे। सर यहाँ बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक सिखाया जाता है। आप प्री भी क्लियर करोगे, मेंस भी, इंटरव्यू भी। सर बस एक ट्रस्ट की बात है, एक बार ट्रस्ट करना चाहिए सर। कोई नेगेटिव पॉइंट? सर मुझे तो अब नहीं लगा कि अभी तक कोई नहीं लगा, क्योंकि लिए सर होमवर्क करना ज़रूरी है, होमवर्क से स्पीड बनेगी। कोई भी डाउट होता था वो क्लास में क्लियर कर देते थे, बाहर जाके पूछने की नीड ही नहीं पड़ती थी, अगर पढ़ती भी थी तो वो क्लियर करके ही कई बच्चे जाते थे। बोलते हैं कि हमें डाउट आ जाए तो हम क्या करें। हम्म। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि सर डाउट वो आएगा ही। छोड़ने ही नहीं देते सर, डाउट क्या करवाएंगे, वो हर एक क्वेश्चन तो आपको करवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो वो क्या दिक्कत है, कोई डाउट नहीं आता सर। टीचर्स के लिए क्या बिहेवियर उनका अच्छा लगा, क्या पार्ट उनका अच्छा लगा? सर जैसे एक टीचर्स को होना चाहिए ना वो वैसे हैं। अगर जैसे संजय सर के बारे में बताओ। संजय सर तो सर अलग लाइव सर बहुत सही मतलब उन्होंने रीजनिंग करवाई है ना, तो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल मेंस तक करवाई है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने हमें पुश किया कि तुम मेंस तक कर सकते हो। तो सर मेंस का तो मैंने मेनली सारा संजय सर से ही की है। रियल रीजनिंग आपने देख ली हाँ होगी, मैंने संजय सर से ही वहम भी देखा है। दूर हुए होंगे दूर हो आपके। गया कि कुछ ही नहीं आता रीजनिंग में। पहले तो बस ऐसे था कि सब आता है, लेकिन मेंस का तो मैंने आरजीपीसी में ही आके स्टार्ट किया, आज तक मैंने मेंस कभी देखा ही नहीं था। मेंस तो मैंने यहीं चलो से ठीक है, किया। मेंस देखा, प्री होता है कि नहीं होता आरजीबीसी में? ऑब्वियसली सर होता है, अगर प्री नहीं होगा तो फिर मेंस कैसे होगा। क्योंकि बोलते हैं बहुत सारे, मतलब माइंड में ये है कि आरजीबीसी ओनली मेंस करवाती है। नहीं सर, सर पहले बेसिक होता है, पहले सारा प्री करवाते हैं फिर मेंस पे जाते हैं। ये ठीक नहीं है। है कि सीधा मेंस करवाएंगे वो आपको। मैथ्स का क्या मतलब है सिस्टम, मैथ्स में क्या चीज? मैथ्स में सर अगर कोई जीरो भी है ना तो वो भी यहाँ आके बहुत ग्रोथ करेगा। सर मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी,
लाइक अकॉर्डिंग टू बैंकिंग वीक थी मेरी, कि मुझे चीजें नहीं आती थी, मैं स्पीड में नहीं कर पाती फिर भी थी। मैथ आपका फेवरेट बन गया। हाँ, क्योंकि लिए विकास सर ने पढ़ाया ही ऐसे था कि मैथ्स अब बहुत अच्छा लगने लग गया था, और मैथ्स में स्कोर मेरे रीजनिंग से ज्यादा आने लग गए थे, क्योंकि लिए सर बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाते थे, अगर अपने बेसिक से एक बार कर लेंगे ना तो वो नहीं भूलते सर। ठीक है, एक सब्जेक्ट और बचता है। इंग्लिश। उसका बताओ। इंग्लिश। सर मैंने इंग्लिश की आपसे है, स्टार्टिंग ही मेरी आपसे हुई है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने देखा ही, रूल्स हाँ, देखे ही नहीं आपने। रूल्स मैंने किए ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही वो तीर ही सीखे हैं। अच्छा ठीक है, एसएससी में नहीं की थी इंग्लिश? वो तो सर बस ऐसे वो बच्चों वाले जो शुरू से करते आए हैं कि इस एमआर के साथ ये आईएनजी लगती है, ये सब करवाया था, उसमें तो नहीं हुआ। एसएससी मैंने जीडी दिया था, तो पता लग गया था कि कुछ नहीं है, ये रीजनिंग ये इंग्लिश काम क्योंकि नहीं एसएससी आएगी। तो इंग्लिश पे ही डिपेंड करती है पूरी। इंग्लिश मेनली। सर नहीं हुआ, वहाँ पे रूल्स वगैरह फॉलो ही नहीं होते सर। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताओ, अब आप एसबीपीओ के बारे में क्या ख्याल है, अभी जो 3 गुना वैकेंसी लेके आया हुआ है? सर अप्लाई करेंगे। श्योर करोगे? यस सर। ठीक है, बढ़िया है। और कुछ बताना चाहोगे इनको, कुछ टिप्स? कुछ भी नहीं, बस आरजीपी से भी विश्वास करो और कंसिस्टेंस होके पढ़ो, हो जाएगा क्लियर। मुझे लगता था मेरा नहीं होगा, मेरे साथ वाले मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हाँ, थे। ये बात तो है, सीरियसली। रियलिटी है ये। मतलब मेरे इंटेलिजेंट की बात मत मान, मतलब करो चाहे आप, कोई वो अलग केस होता है इंटेलिजेंट वगैरह, लेकिन हाँ, स्कोर उनके आपसे ज्यादा थे। स्कोर ज्यादा आते थे, वो मेरे से बहुत सीनियर थे। आई एम जस्ट 22, वो 25 27, सर उनको 4 5 5 साल हो गए करते हुए को। तो सर गैप तो आता है, उनको बहुत टाइम हो गया तैयारी करते को, ऑब्वियसली उनके स्कोर मेरे से ज्यादा आएंगे। स्कोर में वो आगे रहते थे बच्चे। आगे रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था ये तो कर रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा। फिर पहले तो स्टार्टिंग में मैं उनसे गाइडेंस लेती थी, और मैं डाउन होगी। फिर मैंने अब देखो, ये मैं ना एक पॉइंट आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। कई बच्चे आते हैं, जैसे मान लो गाइडेंस लेते हैं, जैसे अभी जैसे श्रुति आप भी क्लास में आए थे। यस सर। एक चीज मैंने देखी, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, जैसे मैं एग्जाम वगैरह देता हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चे ठीक है हाँ सर गाइड कर दो, लेकिन जब कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है ना गर्मा गर्म, मान लो उस टाइप से, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बताओ कैसे कैसे। मैं बोलता हूँ मैं, मेरे से पूछ लेना भाई। उनको ये लगता है कि हाँ इसने कुछ अलग तरीके से, वो स्ट्रेटेजी है, उस बच्चे की अलग से स्ट्रेटेजी है। दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को नेगेटिव मानता हूँ, बहुत सारे इसको पॉजिटिव मानते होंगे। हाँ सही बात है कि किसी बच्चे को बहुत टाइम हो गया, 5 साल 6 साल 7 साल हो गए किसी को तैयारी करते हुए, हाँ ठीक है, उसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, उससे गाइडेंस दो आप कि पेपर कैसे टैकल करना है, ये करना है। ऐसे नहीं कि अंधे होकर उसके पीछे चले जाओ, ये सबसे नेगेटिव मानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी बात को नेगेटिव मत लेना कोई भी बच्चा, ठीक है? मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल में बोल रहा हूँ। उस पर आप लोगों को भी काम करना चाहिए जिनको टाइम हो गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उस बच्चे में कोई कमी ना होती कहीं पे, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। सर वो 3 4 5 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वीक है वो। उसमें वीक है वो, ठीक है? और अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो कर लोगे तो वो सेम कमी आप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उस कमी के साथ वो नहीं कर पाया तो फिर आप भी नहीं कर पाओगे। 6 7 साल बाद वो ले रहा है उस चीज को, ठीक है, मतलब क्लियर कर रहा है, तो आपको भी 6 7 साल लग जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि आप गाइडेंस लो, जिन बच्चों को टाइम हो गया उनसे गाइडेंस लो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सर स्ट्रेटेजी कभी किसी की फॉलो नहीं की हो ही जा नहीं सकती, सकती कॉपी, नहीं किसी की होती सर। स्ट्रेटेजी कभी भी कॉपी हो ही नहीं सकती। सर खुद की स्ट्रेटेजी बनानी हाँ, पड़ती है। सिर्फ गाइडेंस दे। अब मैं बोलता हूँ क्लास में हमेशा कि अपने जैसे बात करते हैं, मैं हम पढ़ाने देखो मैटर है, वो अकेला सिलेक्शन नहीं करवाता, एक प्रॉपर गाइडेंस भी जरूरी है। तो मैं हमेशा, बच्चा लेके आता है पेपर को कि ऐसे कर किया सर, ये बोला कि इसको अलग तरीके से करके देखो, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे, या मैं, हम तीनों कोई भी मान लो पूरी आरजीबीसी की बात कर लें अपने, हम है ना सिर्फ उस बच्चे को ये बताते हुए, ज्यादातर मैं ही मिलता हूँ बच्चों को, वो तो सर और चले जाते हैं हनुमानगढ़। तो मैं जो पॉइंट बोलता हूँ वो मैं ये बोलता हूँ कि आप ढूंढो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी, और इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको एक दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो आत्मज्ञान है, वो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है यस सर। कि आपकी थिंकिंग कैसी है। आप किसी की थिंकिंग को कॉपी नहीं कर सकते, यस सर। आप उससे सीख सकते हो चीजों को कैसे अपनो। आप उससे थोड़ी हाँ, गाइडेंस ले सकते हो, वे देख सकते हो, पर चलना तो खुद को ही हाँ, पड़ेगा तो सर। ये चीज आप रिपीटर वाला जो सीन है ना, ब्लाइंडली फॉलो करना। मैंने बहुत से बच्चे देखे कि आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, ये नहीं होता। उनसे देखो कि उनकी स्पीड कैसी। रिपीटर से हमेशा क्या काम करो, जिसको टाइम हो गया उस बच्चे से हमेशा उसके पॉजिटिव जो चीजें हैं ना उनको ग्रेब करो कि कहाँ पे वो पॉजिटिव है, इस टॉपिक में पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉपरली वो प्रॉपर गाइडेंस उस तरीके से मत लेके जाओ कि कहीं आप में वो कमी ना आ जाए। और मैं रिपीटर्स को भी ये सर बोलता हूँ, रिपीटर से उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी जानने चाहिए। हाँ आ जाते हैं।
वो ज़रूरी है। अगर अपने देखेंगे ना उनका क्या नेगेटिव पॉइंट है, उस पे अपने वर्क करेंगे तो अपने क्लियर कर हाँ, जाएँगे। वही अगर दूसरा ये पॉइंट है। अब रिपीटर्स के ही होते हैं, क्या होते हैं जिनको टाइम हो गया वो सुनते नहीं है दूसरे की, वो बोलते हैं हम ही है जो कुछ है, चाहे उनका सिलेक्शन ना हुआ। अब नए बच्चे जैसे सिलेक्ट भी हो जाए तो उनको थोड़ा फील भी होता है बाद में, है ना, पता है वो क्या सोचते हैं, वो ऐसे सोचते हैं रिपीटर्स जो मतलब जिनको बहुत टाइम हो गया, वो मानते नहीं। मैंने एक चीज देखी है, ये नॉर्मल सी बात की, मतलब वो कई किस्मत पे बच्चे आ जाते हैं, हाँ किस्मत पे ले किस्मत पे लेते आ हैं बात। जाते हैं। किस्मत वाला केस भी चलो थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं नहीं मानता इतना, कर्म आपके सही है तो कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद का एनालिसिस करोगे तो आपने 100% नहीं दिए, नहीं कहीं ना सर, कहीं यस सर, 100% वही नहीं है। वही बात कर रही हूँ ना, फिर वो हाँ, कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी तो क्लियर कर वो भी गई। है। दूसरा, फ्रेशर बच्चे को जैसे कॉलेज में रैगिंग होती है ना, मैंने कई जगह, अपनी कोचिंग में नहीं होता ये, बिल्कुल भी सब मिलके चलते हैं, यस सर। लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है कि जो फ्रेशर बच्चे की एक टाइप से रिपीट जो बच्चा होता है ना, वो रैगिंग टाइप करता है। जैसे पेपर देने गए, वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाए, मैंने देखा, क्यों मैं जाता हूँ खुद पेपर देने, उनको बोलते हुए देखता हूँ मैं, वो बोलते तेरा कुछ नहीं हो सकता, हम बैठे इतने टाइम से, एसबीआई पीओ ऐसे कैसे निकाल लेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसे करना है वैसे करना है। अरे मतलब किस वे पे, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप किस वे पे धौंस जमा रहे हो, सर ये नेगेटिव चीज है। बहुत नेगेटिव है सर। अपने एग्जाम देने जाते हैं ना तो सबसे बड़ा ये होता है आसपास के स्टूडेंट्स की सुन के जो डिमोटिवेशन सुनना मिलता है ना, चाहिए नहीं, मैं मैं बोलता हूँ नहीं हमेशा सुनती अपना सर। ब्लूटूथ लेके जाओ, मस्त गाने सुनते जाओ, पेपर के टाइम पे निकालो, अंदर घुसो, कोई बात करे ना, भाई साहब टाइम नहीं है मेरे बा पास, सर सीधी बात है। सीरियसली मैंने आपसे ये चीज सीखी, मैं नहीं सुनती थी। मेरे साथ में बहुत मेरे जाते थे फ्रेंड्स, तो वो तो बात करते रहते थे, फिर वो डिमोटिवेट जब मेरे पास आते थे ना कहने के लिए उसने ऐसे कहा, मैं कहा भाई नहीं, मेरे साथ मत करो, एग्जाम की बात करेंगे जो बात करनी रिपीटर्स है। के लिए मैं एक बात बोलूंगा, रिपीटर्स जो सुन भी रहे हैं सारे, हाँ जी। तो रिपीटर्स को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये चीज मत करो, सेम लकीर मत पीटो। जो चीज हर बार पीट रहे हैं उससे अपना नहीं हो रहा, आपको काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, फ्रेशर को रिपीटर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन रिपीटर को भी फ्रेशर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बैलेंस्ड फॉर्म में तराजू की तरह चीजों को रखोगे ना, प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में, तो 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, हो सकता है उस फ्रेशर के पास उसका तोड़ हो, तो वो आपको वो सॉल्यूशन दे सकता है। और आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है किसी को, टीचर भी फेल होते हैं, कई लोगों में तो इतनी प्रैक्टिस होती है। सर। आपको वो तोड़ मिलेंगे ना, उस दिन हम भर भर के सिलेक्शन लेके आओगे, कोई नेगेटिव पॉइंट होगा ही नहीं। यस तो सर। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप उन चीजों पे काम करो। जैसे कई पॉइंट देखते हैं अपने, जैसे विकास सारडीवाल का केस देखे हमने, विकास सारडीवाल को 9 साल लगे थे। अब वहां पे विकास का नहीं हुआ तो वहां विकास की गलती नहीं थी, क्योंकि जब वो आरजीबीसी में हमारे पास आया था तो हमने देखा उसने कुछ किया हुआ ही नहीं है, कंटेंट नहीं, उसने प्री की तैयारी, वो प्री की ढंग से नहीं कर रखी थी उसने, कहाँ से उसका एग्जाम क्लियर हो जाता, उसको मेंस का कंटेंट ही नहीं मिला था। बहुत से रिपीटर अपने लगे हैं यहाँ पे। जैसे प्रशांत की बात करें, प्रशांत को भी बहुत टाइम लगा है। प्रशांत स्टार्ट में प्रशांत ने ये बोला सर मुझे ओनली इंग्लिश करनी है, लेकिन बाद में यहाँ पे मैथ रीजनिंग देखी, उसने बोला सर हमने मैटर ही नहीं देखा। अब बच्चे क्या होते हैं, उस मैटर को देख के, जो प्री लेवल का, उस मैटर को देख के वो बोलते हो पता नहीं हमें क्या ही करवा दिया, लेकिन जब आप पेपर में जाते हो वो मिलता ही नहीं है आप लोगों को। वो यस चीज, सर। वो चीजें आपको खराब कर रही है। अब पॉइंट ये होता है मेन, ज्यादातर कोचिंग्स का मैंने देखा है, कोचिंग्स पता है क्या करती है, मैं ये नहीं बोलता कि आप कोचिंग्स को ही फॉलो करो, सेल्फ वे में भी आप कर सकते हो चीजों को। आप पेपर उठाओ, उन पेपर पे खुद से सॉल्यूशन देखो और उन पे काम करो, वहां से आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर कोचिंग का मैंने सिस्टम देखा है, कोचिंग स्टार्ट से ही बच्चों को वो चीजें करवाती है जो बच्चे को आती है। तो जो फ्रेशर बच्चा है उसको ऐसा लगता है वाह मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे समझ में क्या आ रहा है, तुम्हें आता है इसलिए समझ में आ रहा है। लेकिन जो तुम्हें आता है वो कोचिंग करवाती है क्योंकि आपको समझ में आता है कि वो लपेट लें, लेकिन जो तुम्हें आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, पॉइंट वहां पे खराब हो जाता है, इसलिए अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ना कंटेंट, बहुत सारी चीजें सिलेक्शन में मैटर करती है, कंटेंट करता है मैटर। क्यों करता है कि जब आपने एग्जाम में, जैसे आपने रीजनिंग की बात की, हमने मेंस दिया तो हवाइयां उड़ गई वहां पे यस सर। कि रीजनिंग ऐसी भी होती है क्या, यस रियल फीलिंग देने, ये आपने यस कॉल सर। भी किया था मुझे याद है। यस सर। ठीक है, आप 2-3 बच्चों का ग्रुप था, उन्होंने कॉल किया था कि सर ये क्या रीजनिंग है, हम तो सोचते रहे हमारी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ है। नहीं आया ठीक है, सर। तो वो चीजें होती है जो आपका सब्जेक्ट है, आपने जिसको सोचा है, आपने वो चीज देखी नहीं है, वो एग्जाम में आ रही है, तो आप उसको कैसे क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो कंटेंट जरूरी है, क्योंकि जो कंटेंट एग्जाम में आता है वो देखा ही नहीं है, उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको वो आता ही नहीं है, डिकोड करना ही नहीं आता, तो कहाँ से सिलेक्शन ले लोगे। यस सर। उसके बाद जो मैटर करता है वो होती है प्रॉपर गाइडेंस। जो एक प्रॉपर गाइडेंस की भाई किस तरीके से, कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता है कि भाई पेपर में स्टक हो गए तो कैसे स्किप करना है, मीठा मीठा दर्द स्टार्ट हो जाए तो उसको कैसे डाउन करना है, वो सारी। जैसे हम क्यों बता पाते हैं ये चीजों को, क्यों, क्योंकि एग्जाम देने जाते हैं यस सर। तो हम भी फील करते हैं। जब एसबीआई पीओ का, जैसे पिछली बार बहुत कम हाँ वैकेंसीज थी, 500। मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था वहां पे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैं जब गया था ना, बैठा था, पेपर स्टार्ट हुआ था,
आपके तो ठीक है टेंशन है जॉब की, मेरे ज्यादा टेंशन होती है कि पेपर फेल हो गया तो बच्चे नहीं जीने देंगे। वैसे भी दुनिया पीछे पड़ी है कि तुम्हारे वाले का तो प्री पास नहीं हुआ, वो पीछे मैंने दे नहीं पाया था उसको, मतलब शेयर नहीं कर पाया था उसको, फिर बाद में मैंने इसका कॉल लेटर शेयर कर दिया था, यस सर, यस फिर बाद में बोले कि सीट खराब करा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम भी बैठते हैं ना, जैसे मैं बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि SBI पीओ, वैसे क्रैकर का कोई दिक्कत नहीं है SBI वाले की, तो खुद SBI में वो चीज सारी आपको पता ही है। तो हमें भी, मुझे भी लगता है कि SBI पीओ है भाई, संभल के। दर्द, दर्द क्या, डर, डर मुझे भी लगता है, गला मेरा भी सूखता है, समझ जी, वहां पे चीज होती है, लेकिन मैं बैकअप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चेकिंग की फॉर्म में ले जाता हूँ उस चीज को, वहां पे वो पॉइंट होता है, बीच में स्ट्रक मैं भी होता हूँ क्वेश्चंस में, तो वो चीजें मैं फील करके आता हूँ एज ए स्टूडेंट की, स्टूडेंट को कैसा फील हो रहा है, और वो ही चीज है ना जो फीलिंग है, उसका सॉल्यूशन निकाल के कि इस फीलिंग को कैसे एडजस्ट करना है, वो ही हम क्लास में बच्चों को देते हैं। यस सर, तो जरूरी नहीं ओनली कंटेंट है, वो एक पॉइंट है ना, वो वहां से फील करके आना, फिर आपको साथ में फील कर, मैं बोलता हूँ ना कि ये फील होता है कि आप बोलते हो हाँ सर, यस सर, वो फील करवाना और फिर उस पर काम करना कि इसको ओवरकम कैसे करना है, रिजल्ट वहां से आता है। मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस, कंटेंट वगैरह, जब सारी चीजें प्रॉपर परफेक्ट वे में होगी ना, तब जाके बैंक में सिलेक्शन होता है। यस बैंक में सिलेक्शन होना रियल में हलवा है। कब हलवा है? जब चीजों की क्लैरिटी हो। क्लैरिटी है, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है ना, तो बैंक के पेपर में हवा ही नहीं लगती। यस सर, नहीं ये लगती, रियलिटी। तो श्रुति फिर करते हैं थोड़ा समापन, यस और सर, कुछ आपको बोलना है तो बताओ, नहीं कुछ सर, पॉइंट्स देने हैं तो। बस यही है, कंटेंट को फॉलो करो, हो जाएगा, बच्चों को एक बार लास्ट टिप्स दे दो पढ़ाई के लिए कि कैसे पढ़ना है, दिन रात एक कर दो, हो बहुत जाएगा, सारी। बस कंसिस्टेंट होके पढ़ते रहो। कई बार एक दो दिन नहीं भी हो पाता तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना, उसके अगले दिन उसको ज्यादा करना है, पर करते रहो, हो जाएगा सर, हो जाता है। बस टेस्ट लगाओ, उसको अच्छे से एनालिसिस करो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करो और सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलो। जैसे आप आते थे पहले बीच बीच में, सर मेरा तो नहीं होगा सर, याद है ना यस सर, कि सर मेरा तो, मैं श्रुति हो जाए, नहीं सर मेरा नहीं होगा सर, मुझे बहुत जरूरत है जॉब की, सर मेरा नहीं होगा। अब श्रुति सही सही बताना, यस सर, अब आने वाले एग्जाम जो आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि दोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर सब कर दूंगी अब इजी तो, लगता है ना, अब बस तो यही कर चीज है। दूंगी सर। वो पॉइंट डर है, वो डर निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं एक बार सिलेक्शन के बाद वो सिलेक्शन होता है। यस सर, तो श्रुति बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ, सर हमें भी थैंक यू, आपकी आप स्ट्रेटेजी लोगों की वगैरह। वजह से ही आज मैं यहाँ तक देखो पहुंची हूँ हमारी सर। वजह बाद में है, पहली वजह आपकी है, यस सर, क्योंकि ट्रांसमीटर सेम है, रिसीवर रिसीवर, अलग अलग होते हैं। यस सर, तो आप रिसीवर की फॉर्म में बढ़िया जो इनपुट दिया उसको प्रॉपर वे में आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए। यस आपके सर, बीच में कई बच्चे बैठे भी थे जिनका नहीं हो, जो डिजर्व भी करते थे, यस सर, ऐसे बच्चे भी थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। वो आपसे थोड़ी, आपकी जो बातें उनको सुन के उस पर काम करेंगे तो उसके बाद उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर, सबसे पहला क्रेडिट क्रेडिट होता है अपने पेरेंट्स का, यस सर, कि उन्होंने भेजा, अगर आपको भेजते ही ना तो हम कहाँ से यस सर, करते। ऑब्वियसली। हाँ हमारा क्रेडिट है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आपने इतने स्ट्रगल के साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, मतलब खुद की अर्निंग करके बैंक फाइट किया, बैंक फाइट करना इजी नहीं होता। यस सर, ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें हैंडल करके, सिचुएशंस हैंडल करके, ताने सुन के, और आपने बैंक फाइट किया है ना, तो रियली सैल्यूट करने वाली बात है। तो बहुत ही शानदार लगा। अब तक 3 पॉडकास्ट हुए हैं, यस सर, तीनों में अलग अलग एक्सपीरियंस मिला, तीनों की यस सर, अलग अलग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ से आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होता है, यस सर, आपको अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत ही बढ़िया लगा आपके साथ। सर ऑल द थैंक, बेस्ट फॉर फर्दर जर्नी। यस मतलब थैंक, आप लाइफ के नए फेज में आप एंटर कर रहे हो, यस सर, ठीक है, एक प्रोफेशनल लाइफ। अब आप देखोगे कि ये जो दुनियादारी है वो अलग थी, वो चीज अलग है, बिल्कुल अलग फेज मिलेगा। फिर आप पीछे की चीजें जब सोचोगे तो आप बोलोगे अच्छा ये था क्या, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यस तो सर, जो चीजें आपने फेस की है, कुछ भी किए हैं, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होने वाली। यस सर, तो बढ़िया एंजॉय करो अपने प्रोफेशनल लाइफ को। अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।